हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अकेश्वर सिंह, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एट उर्मी फर्टिलिटी सेंटर विश्वराज हॉस्पिटल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इनफर्टिलिटी कपल जब हमारे पास आता है तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो होती है ART, मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। मीन्स इसके अंदर हमारे जो कुछ ट्रीटमेंट आते हैं जो है एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो इसमें कि हम जितने भी फॉलिकल्स है एक लेडी के, उन सभी को हम ग्रो करते हुए देखते हैं एक डेली इंजेक्शंस देने के बाद। फिर हम उनको बीच बीच में मॉनिटर करते हैं और जब वो अप्रोप्रिएट साइज के हो जाते हैं तब उनको हम इंजेक्शन देते हैं, एक लेडी को इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उनका एक अंडर एनेस्थीसिया एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं oocyte रिट्रीवल। उसके माध्यम से सभी एग्स को लैब में निकाला जाता है और उसी दिन उनके हस्बैंड के या पार्टनर के स्पर्म्स को बाहर निकाल के और हम उन स्पर्म्स के साथ उन एग्स को मीट करके हम एम्ब्रियोज को फॉर्म करते हैं और उसी मंथ में या अगले मंथ में हम उनके गर्भ में उसको छोड़ते हैं। इसके बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। जिनके एग्स खुद के बहुत कम हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो हम एक और ऑप्शन उन कपल्स के पास होता है जिसमें कि हम डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स के माध्यम से भी हम उनको प्रेगनेंसी देने का सुख दे सकते हैं। एक और तरीका भी होता है जिसको हम बोलते हैं सरोगेसी, जिसमें कि हम हस्बैंड के स्पर्म्स और वाइफ के एग्स को मीट करके जो एम्ब्रियोज बनाते हैं उसको हम एक थर्ड पार्टी या किसी और के गर्भ में भी डाल सकते हैं, अपने जो मॉडर्न हमारे जो ART एक्ट 2022 को फॉलो करते हुए। एक और कुछ और भी पद्धतियां हैं जो कि हमारे मॉडर्न टेक्निक्स में बहुत ही ज़्यादा आजकल हम यूज़ में लाते हैं। जैसे कि एक हो गया कैंसर पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे कि एक लेडी जो कि मैरिड या अनमैरिड है बट उसको कैंसर का पता चला है। इवन मेल पेशेंट्स में भी अगर किसी जेनेटल ऑर्गन में किसी कैंसर का पता चलता है तो हम उस टाइम पे ही, अगर वो अनमैरिड है तो हम उनके स्पर्म या एक्स oocyte को फ्रीज कर सकते हैं और लेटर डेट पे उन्हीं स्पर्म्स या एक्स oocytes को यूज़ करके हम उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। दूसरा, अगर वो मैरिड है तो हम उनके एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें कि अगर एग्स बहुत ही कम है या उनका जो एग रिजर्व है वो कम है तो हम स्टेम सेल थेरेपी, जो कि अभी रिसर्च फेज में है, उसको भी यूज़ करके हम उनको प्रेगनेंसी देने की सहायता कर सकते हैं। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा जहाँ पे कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो उनको समझाना, पेशेंट्स के साथ समझना कि उनके लाइफस्टाइल में क्या क्या जो कमियाँ हैं या उनके फूड हैबिट्स में क्या कमियाँ हैं, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। मैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें कि हम सपोज किसी मेल के हम जब सीमेन एनालिसिस करते हैं और उसमें स्पर्म्स हमें नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है जो कि एक फीमेल पार्टनर के लिए ज़रूरी होता है। इसमें अगर हमारे पास स्पर्म्स नहीं मिलते हैं स्पर्म एनालिसिस के टाइम पे, तो हम पता लगा सकते हैं कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट के थ्रू, कि वो स्पर्म्स हम उनके टेस्टिस से सर्जरी करके निकाल सकते हैं और उनके खुद के ही बेबीज दे सकते हैं। इसके भी टेस्ट और सर्जरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि जैसे कि टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन और एस्पिरेशन के माध्यम से भी हम टेस्टिस से डायरेक्टली जो स्पर्म्स हैं उनको बाहर निकाल के और उनका IVF करके उनको बेबीज दिए जा सकते हैं, उनकी प्रेगनेंसी में हेल्प की जा सकती है। और अदरवाइज हम डोनर स्पर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके कि हमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उनके स्पर्म्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं उनके टेस्टिस में। थैंक यू।